नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाई विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 का प्री का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 27 दिसंबर को ये आयोजित किया गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। ये दिख रहा है आपको, ये वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया पेपर, आप भी जाकर वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जो तैयारी है, अभी जो एग्जाम डेट है 2 नवंबर है यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की। तो देखिए, मैंने मेरे इस चैनल पर आपको पहले ही मेंस का पेपर सॉल्यूशन करवा दिया, काफी अच्छे तरीके से करवाया है। और मैथ और रीजनिंग के ऊपर अपने यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए अगर आप मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी तो इस वीडियो को आप स्किप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये शुरुआत में बता दूं ताकि आपका क्या टाइम यहाँ पे बर्बाद ना हो। और जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है, जो मेंस का अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं है तो आप जुड़े जाइए, ताकि आपको समय समय पर जो भी अपडेट आती रहेगी उनसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। और इनकी जो सॉल्यूशन है, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप वहां से इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सके और आसानी से आप सॉल्यूशन देख सके। बाकी तो मैं यहाँ पे आराम से आपको धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए, एग्जाम आने वाली और एग्जाम आने से पहले आपको क्या है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका सॉल्यूशन देख के जाना जरूरी है। क्या होता है, कई बार सेम टू सेम पैटर्न पे भी दे देता है और कई बार सेम सवाल भी आ जाता है, कई बार उसके आसपास के आ जाते हैं। तो एक बार अगर आप अभी देख के जाएंगे एग्जाम में, जो सॉल्यूशन है वो देखिए, सवाल एजिटेज आता है या नहीं आता, लेकिन अगर उसके बेस के या उसके आसपास के या उस पर आधारित जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे आसानी से आप उनको हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे 41 से कितने नंबर से, यहाँ पे 41 से स्टार्ट हो रहे हैं मैथ रीजनिंग के। यहाँ पे रीजनिंग का दिया हुआ है, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने वाले के क्रम में। डिक्शनरी में आपको पता है पहले ए आता है, फिर उसके बाद में वो बी लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्रम यहाँ पे रहता है, पहले ए फिर उसके बाद में बी, इस प्रकार से डिक्शनरी का क्रम रहता है, आप सबको पता है। तो इसमें बोल रहा है कि डिक्शनरी के क्रम में अगर अपन इनको जमाएंगे, जो शब्द दिए हुए मेरे को यहाँ पे, ये जो 5 शब्द दिए हुए हैं, अगर इनको डिक्शनरी के क्रम में यहाँ पे जमाता हूँ तो जो अंतिम शब्द है उसमें बाई ओर से चौथा कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे सीधा आई एन में मैच करूंगा सब में, तो इनमें देखिए आई एन सब में है, इसके बाद टी भी है। और टी देखिए, टी से ऐप सबसे पहले आता है, इसलिए लास्ट का अक्सर ये नहीं हो सकता, इसको मैंने काट दिया। इसमें भी ऐसा है तो ये नहीं हो सकता, अब टी वाला रहेगा। अब टी के आगे का मैं इसमें जो भी है शब्द को देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टी के बाद में जी एच आई है और यह ई है, तो ई नहीं हो सकता क्योंकि ई से पहले आई आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो सबसे अंतिम शब्द होगा वो यहाँ इंटीमेशन होगा। ये क्या है, इंटीमेशन होगा। और ये जब इंटीमेशन की अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ जैसे अपन इंटीमेशन की बात करेंगे तो आई एन टी और आई, इसको मैं इतना ही लिखूंगा। ये बाई तरफ से बात कर रहा है तो बाई तरफ इसकी इस साइड से होगी, और बाई तरफ से क्या पूछा है इसने, बाई तरफ से इसका चौथा अक्षर क्या पूछा है, चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर क्या हो जाएगा इसमें, आई इसका चौथा अक्षर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए खत्म, चलते 42 नंबर पर। इसमें दिया गया है कि यहाँ जो खत्म है, यहाँ पे अपने को अपनी तरफ से यहाँ पे कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा आपको यूज नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपका गलती होने के ज्यादा चांस इसलिए रहते हैं कि अपन इसको अपने जो दैनिक जो जीवन है उसमें इसको अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अपने को उस तरीके से नहीं करना। जो भी अपने को इसमें दिया गया है उसी के हिसाब, उसी के अनुसार अपने क्या है इसका जवाब देना है। यहाँ पे दिया हुआ अधिकांश अध्यापक ईमानदार है और रेखा क्या है, ईमानदार है। रेखा क्या है यहाँ पे, ईमानदार है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि रेखा एक अध्यापिका है। ऐसा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अधिकांश लिखा हुआ है, ठीक है, अधिकांश है, यानी यहाँ पे पूरे तो नहीं लिखा हुआ, 100% तो नहीं लिखा हुआ। तो पता है कि अपने को रेखा 100% में आती है कि या यहाँ पे मान लीजिए अधिकांश के रूप में मान लेता हूँ, 90% जो अध्यापक है उनको मैंने मान लिया ईमानदार है, लेकिन 10% नहीं है। ठीक है, अब ये क्या पता आपको रेखा 10% में आती है 90% में। अब यहाँ पे लिखा हुआ रेखा अध्यापिका है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये तो आपका फर्स्ट नंबर का कैंसिल कर दो। रेखा को अध्यापिका कहीं नहीं बताया गया यहाँ पे। और यहाँ जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है नहीं इसमें। और कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है,
और आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हो तो ये कैंसिल है। यहाँ पे देखिए कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं, अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है अधिकांश है, इसका मतलब कुछ अध्यापक है ईमानदार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए जो दी गई जानकारी है अपने को पेपर में उसी का यूज करना है, अपने को एक्स्ट्रा इसमें दिमाग यहाँ पे यूज करना ही नहीं है। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ए बी का क्या है, पुत्र है। तो इसको अपने यहाँ पे करेंगे क्या है, ए बी का पुत्र है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे बी, ठीक है। और इसका यहाँ पे कर देंगे अपन क्या, पुत्र कौन, ए है, ठीक है। ये इसको अपने यहाँ से लिख लिए, ए बी का पुत्र है। अब बोला सी है जो बी की बहन है, ये दोनों बराबर में हो गई सी, ठीक है। ये क्या हो गई, बी फॉर, यहाँ पे बी लिख दिया अपने यहाँ में, बहन हो गई, ठीक है, ये बहन हो गई। अब सी के पुत्र हैं यहाँ पे, एक तो इसके क्या है, सी के पुत्र ये तो डी है, ठीक है। ये भी मतलब इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं अपन। इसके बाद में इसके पुत्र ये ई, वो क्या है, पुत्री हो गई, ठीक है। ये पुत्र है, ये पुत्र हो गया। अब क्या बोल रहा है, ऐप है वो डी का क्या है, मामा है, ऐप है वो डी का क्या हो गया, मामा हो गया, ये मामा हो गया। अब जब मामा है ऐप डी का, तो ये पूछ रहा है कि ऐप के कितने यहाँ पे भतीजे हैं, भतीजे पूछा है दोस्तों इसने, भतीजी मतलब भतीजे पूछे, ओनली भतीजी यहाँ पे, यानी भांजी की बात यहाँ पे नहीं है। तो इसका एक भतीजा तो ये हो गया डी, और एक देखिए अगर ये दोनों बहन है तो एक इसका एक ये हो गया भतीजा, इसके क्या हो गए यहाँ पे दो भतीजे हो गए। अगर भतीजा और भतीजी मतलब भांजे और भांजी की जब बात करता तो तीन हो जाते, लेकिन इसने ओनली बात करी है भतीजों की, तो वो हो गए दो। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का अपन उत्तर देंगे। यहाँ पे ये कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ पे पी क्रॉस क्यू का मतलब होता है पी है जो क्यू का भाई है, पी यहाँ पे प्लस क्यू का मतलब होता है क्यू पी की भतीजी है, और यहाँ माइनस का मतलब होता है क्यू पी की बहन है, पी भाग क्यू का अर्थ होता है पी है जो क्यू के क्या है, पिताजी है। तो यहाँ पे टी आर का भतीजा है, आर का भतीजा है, भतीजा मतलब ये हो गए जेंट्स। तो यहाँ पे लेडीज वाला तो टी के साथ में कोई इंटरफेयर यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यानी टी के साथ में जो चिन्ह बढ़ रहे हैं वहां पे अगर देखिए ये जैसे बहन है, अब यहाँ देखेंगे अपन जैसे पी, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन, पहले तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट अपने कुछ हिंट यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे टी आर का भतीजा है तो मतलब ये क्या है, जेंट्स है, तो इसके साथ में कोई ऐसा चिन्ह का यूज नहीं होना चाहिए जिससे इसको लेडीज प्रतीत होता हो टी। तो टी क्या है, जेंट्स, इस चीज का अपना यहाँ विशेष ध्यान रखना है। जैसे पी क्रॉस जे है, पी क्रॉस जे का मतलब ये क्या है, दोनों भाई भाई हैं पी और जे, तो टी और आर का यहाँ पे मतलब निकालना है, और टी और आर में डायरेक्ट दिया, और टी माइनस आर का मतलब है बहन है, क्या कौन सी बहन है, आर टी की बहन है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके बाद में टी का और आर का देखेंगे तो यहाँ पे इसको तो हटा दो, यहाँ से सीधा देखेंगे इसका, तो आर माइनस एम का मतलब होता है जो एम है वो क्या है, बहन है किसकी, आर की, और प्लस टी का मतलब होता है कि जो टी है वो क्या है, माताजी है। तो ये देखिए वो ही हो गया, मैं सबसे पहले बता रहा था, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अपन सी नंबर का, तो सी नंबर में देखें दोस्तों ये कोई काम नहीं आएगा कि क्योंकि आर और टी में रिलेशन ढूंढना है, तो आर और टी तक देखेंगे। आर क्रॉस जे है, आर क्रॉस जे का मतलब है यहाँ पे कि ये जो आर और जे के हैं दोनों भाई हैं आपस में, मतलब जो आर है वो क्या है, जे का भाई है, ठीक है। और जब भाई है और भाग का मतलब है के पिताजी हैं, तो ये है जे है वो क्या है, टी के पिताजी हैं, जे है वो क्या है, टी के पिता हैं। सी का रिलेशन यहाँ जो निकल रहा है वो बता रहा हूं आपको, क्या है यहाँ पे, पिता है, ठीक है। अब जब ये पिता है
ठीक है, 1 मिनट में इसको यहाँ से आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके की जो क्वेश्चन है उसमें देख लेना कि पूरा समीकरण को यहाँ पे आपको हल करने में कोई फायदा नहीं है। सीधा जैसे जिनके बीच में रिलेशन पहुंचा तो उनके बीच के जो डायरेक्ट वाले चिन्ह है उनको अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे आर क्रॉस का मतलब है कि जो आर है वो क्या है, इस जे का भाई है। आर क्या है, जे का भाई है। आर क्या है, जे का भाई है। और जब जे भाग टी है, जे भाग टी है मतलब जे है वो टी के पिताजी है। पिताजी को जिसकी तरफ जैसे निशान बना हुआ है इसका मतलब वो ये जो लिख रहा हूं मैं रिलेशन वो का हकदार क्या है वो है। जैसे पिता ये है, अब क्या बोल रहा है ये टी आर का भतीजा है, टी आर का भतीजा हो गया ना। ये दोनों आपस में भाई हैं, ये सिस्टर भी हो सकती है लेकिन ये तो जेंट्स है तो ये सिस्टर का लड़का हो तभी इसका भतीजा हुआ, भाई हुआ तभी भी इसका भतीजा हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है इसको कई टीचर ट्रिक से भी कराते हैं। और देखिए ट्रिक का अपन इसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आसान रहता है। लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल करने पे जैसे सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है तब तो आपकी ट्रिक यहाँ पे कारगर होती है। लेकिन कई बार क्या होता है आपकी ट्रिक यहाँ पे गायब हो जाती है। मैं यहीं से देखिए आपको सीधा अब त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो त्रिभुज सीधे सीधे हो गए। 10 के बाद में जैसे एक ये त्रिभुज हो गया 11, फिर एक ये त्रिभुज हो जाता है यहाँ से लेके ये 12 हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ये यहाँ से लेकर ये हो गया 13, ठीक है। फिर एक यहाँ से लेकर ये हो गए ये 14, ठीक है। ठीक फिर इसी प्रकार से एक ये हो जाता है 15, हाँ। फिर एक जैसे ये हुआ वैसे एक यहाँ से हो जाता है 16, ठीक है। इस प्रकार से भी इनको क्या कर सकते हैं अपन काउंट यहाँ पे कर सकते हैं। 16 हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए इसमें फिर यहाँ पे आ जाते हैं 16 के बाद हम देखेंगे अपन यहाँ पे और भी त्रिभुज है यहाँ पे 16 तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी है। इसमें टोटल जो त्रिभुज काउंट करेंगे तो लगभग आप 18 के आसपास काउंट कर सकते हैं। इसमें जो मैंने किए हैं और 18 से ज्यादा हो रहे थे इसलिए इसको 20 ऑप्शन किया है। इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से करें तब भी अच्छा है। और वैसे भी आप इसको काउंट अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम के हिसाब से इसको काउंट करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको काउंट किए थे मैंने और टोटल काउंट करके यहाँ पे मैंने 20 याद किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे 46 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ ये भी रीजनिंग का लुप्त संख्या को करने के लिए इसने बोला है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे दोस्तों इनका 6 5 कितना हो रहा है, यहाँ पे योग हो रहा है इनका 15, ठीक है। और जैसे फिर यहाँ पे हो रहा है इनको फिर अपन करेंगे तो 7 7 14 और 7 21 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन करेंगे इनको तो इनका सबका जैसे यहाँ पे देखिए 10 और 12 है और ये 13 और 3 16 और ये भी है इसमें कुछ 8। मतलब देखिए 10 12 8 20 21 और 3 ये 24 हो रहा है टोटल इसका। जैसे मैं इस तरीके से इनको काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 24 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 5 10 और ये फिर 15 हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ये हमेशा 3 सब संख्या क्या हो रही है 3 से भाज्य हो रही है। तो यहाँ पे 3 3 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 10 आएगा 4 आएगा तो कोई नहीं होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 3 आएंगे तो 3 से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी यहाँ पे 12। तो इस प्रकार से इसको अपन हल कर सकते हैं। रीजनिंग में तरह तरीके के मेथड यूज होते हैं लेकिन जो मैंने इसमें यूज किया है वो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या समुच्चय दिया गया है
और इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, अब की बार खूब आ रहे हैं इसमें एनटीपीसी के अंदर। प्रत्येक संख्या में प्रथम 2 अंकों का स्थान बदल दिया जाता है। तो जैसे देखिए तो सबसे बड़ी संख्या भी यहाँ पे प्रथम अंक इधर वाले अंक है, ये क्या है, इकाई दाई बढ़ नहीं है, शुरुआत वाले जो बाईं तरफ से वो प्रथम अंक है। दोनों अंकों का स्थान जैसे बदल देता है तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी संख्या तो हो जाती है कौन सी, ये वाली, क्योंकि इसमें 9 आगे चला जाता है। और सबसे छोटी संख्या वो कौन सी हो जाती है, ये वाली, क्योंकि इसमें चला जाता है कौन, 2 आगे चला जाता है। तो बड़ी संख्या तो कौन सी हो गई यहाँ पे, बड़ी संख्या हो जाती है दोस्तों 984। और सबसे छोटी संख्या हो जाती है यहाँ पे 249 संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या प्रथम अंक कौन से हैं, प्रथम अंक ये दोनों हो गए प्रथम अंक, इनका अंतर कितना हो गया, 9 का 2 का 7 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, तो इसे 64 समान छोटे घनों में बांट लिया जाता है। अब 64 किसका क्यूब है, देखिए दोस्तों ये आपने किया हो घन का, तो आपको पता है घन में अगर कोई घन है उसको बराबर भागों में बांट लिया जाता है, तो उसकी जो भुजा है, ठीक है, जैसे 4 है, अब 4 के समान भागों में एक से में बांट लिया, तो छोटे घन कितने प्राप्त होंगे से 64। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे 3 अगर 3 सेमी की इसकी भुजा होती, उसको एक सेमी में अपन डिवाइडेड कर लेता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, क्यों इनका अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे घन कर रहे हैं, ठीक है, इनका घन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 64 समान छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे आप, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब दिया हुआ है कि इसकी भुजा क्या है, 4 है। तो एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर, तो इसके लिए सूत्र होता है, और बिना सूत्र भी अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको आपको सूत्र से बताऊं या इसको बिना सूत्र से, देखिए इसको बिना सूत्र से समझाऊंगा तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इसका सूत्र है यहाँ पे 2 फलकों वाले क्या बोल रहा है, एक फलक, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एक फलक वाला। एक फलक कितने के, यहाँ पे एक फलक पे कलर हो रखा है, तो उसका सूत्र होता है 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। अब यहाँ पे n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान है 4, जो इसकी मूल भुजा है उसका मान 4 है, मतलब तो यहाँ पे 4 गुणा 4 में से 2 माइनस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बच जाएगा। और 2 का जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ की बजाय, 4 माइनस 2 हो जाएगा, इसको कर देंगे अपन क्या, यहाँ पे स्क्वायर, और गुणा कर देंगे यहाँ पे 6 से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से, एक फलक वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे ज्ञात कर रहा हूँ 2 फलक वाले। 2 फलक वालों का सूत्र होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ये जैसे 2 है, ये सीधा यहाँ आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है 12, ठीक है, और n माइनस क्या करूँगा यहाँ पे 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए n का मान क्या था, 4 था, और 4 में से 2 गए यहाँ पे, तो क्या बच जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, और यहाँ पे गुणा कर दूंगा उसको किससे, 12 से, तो वो भी कितने आ जाएंगे यहाँ पे, वो भी निकल कर यहाँ पे 24 ही आ जाएंगे। अब दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 नंबर का क्वेश्चन है, और 49 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विशेष कोड में DEF को लिखा जाता है, 3587 लिखते हैं, और उसी को यहाँ पे फिर फाइल को लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन एक चीज नोटिस करें, कई बार क्या होता है, तो वो प्लस में कुछ चीजें जोड़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ जोड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे डी के लिए इसने 3 इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो ये डी दे नहीं रखा है इसने। अब यहाँ पे जैसे कॉमन शब्द ई दे रखा है, ई के लिए जैसे इसने 5 इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे भी ई के लिए इसने क्या किया है, इस्तेमाल 5 ही किया है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे ऐप है, ऐप के लिए इसने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे 7 इस्तेमाल किया है, तो ठीक यहाँ पे भी ऐप के लिए 7, मतलब यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे देखेंगे आई के लिए क्या इस्तेमाल किया, इसने 4 किया है, क्या इस्तेमाल किया है, इसने 4 इस्तेमाल किया है। इसके बाद में देखेंगे अपन यहाँ पे डी है, तो डी के लिए दोस्तों इसने 3 इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखेंगे 43 से कोई स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में ई के लिए इसने क्या इस्तेमाल किया, 5 इस्तेमाल किया है, तो ये लो 5 आ गए। और ए के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ए के लिए 8 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए 5 के बाद 8 कौन से ऑप्शन में,
इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस एक पंक्ति में बैठना चाहते हैं, परंतु आर और एस, मतलब आर यहाँ बैठ गया तो आर और एस दोनों एक साथ में नहीं बैठेंगे, उनके बीच में कोई न कोई संख्या यहाँ पे आएगी, मतलब कोई न कोई आदमी दूसरा बैठेगा। अब या दो आदमी तो बैठ गए, अब अपने पास में दो आदमी बचे, कौन से बचे, पी और क्यू बच गए। अब ये बोल रहे क्यू तीसरे स्थान पर कभी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे पी को बैठा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पी को यहाँ बैठा दिया मैंने, तो क्यू आएगा तीसरे स्थान पर आएगा, यहाँ पी को बैठा तब भी क्यू आएगा, तो यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ यहाँ पे पी को, ठीक है, तो क्यू यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, पहली कंडीशन एक तो पी का स्थान कौन सा होगा यहाँ पे तीसरा। तो ये बोल क्या रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा असत्य, क्या पूछ रहा है, असत्य, तो लेकिन पी तीसरे स्थान पर हो सकता है, इसलिए मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो सत्य है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखें, और आर, यहाँ पे दो ही कंडीशन दी हुई है, या तो क्यू तीसरे नंबर पे नहीं आना चाहिए और आर और एस एक साथ में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, ये पी है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे पी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे देखिए आर हो गया, इसके बाद में यहाँ पे क्यू हो जाता है, क्यों दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं आना चाहिए, ये एस हो गया, और ये क्या हो जाता है यहाँ पे पी हो जाता है, ठीक है। तो पी कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा कि देखिए यहाँ पर आ गया अपने पास में क्यू आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद में एस, मतलब एस और आर पास पास में यहाँ पे आने नहीं चाहिए। तो एक आपने देखा जैसे आर क्यू एस पी हो गया अपने पास में, एक आर पी एस पी हो गया, एक जैसे क्यू यहाँ पे आ गया, दूसरे नंबर पे आर आ जाएगा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर यहाँ पे पी आ जाएगा, और एक एस आ जाएगा, मतलब तीसरे नंबर पे भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये देखिए इस वाले में तो दूसरे नंबर पे आ रहा था पी, तो ये भी नहीं आ सकता, इस वाले में तीसरे नंबर पे आ रहा है इसलिए ये नहीं आ सकता था, और इस वाले में चौथे नंबर पे आ रहा है इसलिए ये नहीं आता, मतलब पी टी यहाँ पे हो सकता था, लेकिन पी को यहाँ प्रथम स्थान पर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पी को प्रथम स्थान पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, तो क्यू आता है तीसरे नंबर पर जो विरोधाभास हो जाता है, इसलिए पी कोई सी भी कंडीशन पे यहाँ पे प्रथम स्थान पर नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे। 51 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पे एबीसी जो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो इसके बाहरी पद है, मतलब ए बराबर बी बराबर मतलब ए प्लस का सी बटा 2, ये होता है समांतर श्रेणी का मतलब। ठीक इसी प्रकार जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर आएगा, मतलब मध्य पद है उसका स्क्वायर बराबर जो बाह्य पद है उनके दिए हुए हैं, मतलब एक्स गुणा जेड आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो दिए हुए हैं मतलब ये चीजें मेरे को याद होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी में तो ये चीजें काम आती है और गुणोत्तर श्रेणी में ये चीजें काम आती है। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मेरे को जो दिया हुआ है यहाँ पे इसमें मैं मान पुटअप यहाँ पे कर रखूंगा। तो देखिए एक्स है, एक्स के यहाँ पे दिया हुआ है बी माइनस का सी, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे उद्देश्य एक रहेगा, या तो मैं इसको एक्स एक्स में कन्वर्ट करूं, या तो इसको मैं एक्स एक्स में कन्वर्ट करूं, या इसको मतलब एक चर में इसको मेरे को कन्वर्ट यहाँ पे करना है। तो देखिए इसके लिए एक्स माइनस एक्स की पावर बी माइनस सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये यहाँ इसको अपन हल करेंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2b बराबर a प्लस का c, ठीक है, a प्लस का c हो जाता है। अब यहाँ पे देखें c माइनस का a दिया हुआ है y की घात, क्या दी हुई है, y की घात दी हुई है c माइनस का a, सॉरी यहाँ पे
x ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है, और y जो है उसकी घात भी मैं ऐसे कैसे लिख देता है यहाँ पे c माइनस का a, और जो z है इसकी घात को मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे एक यहाँ से जो b है इसको अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो c है उसको मैं इधर लेके आऊँगा, यहाँ वापस एक b को तो मैं इधर लेगा तो a माइनस बी हो गया, लेकिन यहाँ पे c को इधर लेके आऊँगा b माइनस सी हो जाएगा। तो जो z है इसकी घात भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे y है उसकी घात तो c माइनस का a है, ऐसा कैसा, वो जो x और z है उसकी घात दोनों की समान है, इसलिए गुणा हो गए, दोनों को एक साथ में लिख दूंगा यहाँ पे। और इसकी घात मैंने क्या कर दी यहाँ पे b माइनस का यहाँ पे c इसको कर दिया है। अब b माइनस का c कर दिया, देखो यहाँ पे x z बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, y स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये क्या है स्क्वायर है, तो ठीक है यहाँ पे लिख दिया मैंने y की घात यहाँ पे c माइनस का a तो एक आ गया, गुणा में जो y है इसकी घात स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर फिर घातों से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b माइनस का 2c हो जाएगा, ठीक है। अब ये आधार दोनों समान है और ये दोनों क्या गुणा में है तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर फाइनल रूप से हो जाएगा c माइनस का a प्लस का जो ये 2b है दोस्तों इसके घात या इसका मान रख सकते हैं a प्लस का c, तो मैंने इसका मान रख दिया a प्लस का c माइनस का 2c ऐसे कैसे रख दिए, ये जो मैंने मान रख दिया 2b का मान रखा है ये मैंने यहाँ पे। अब देखो ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, अब ये दो प्लस की एक प्लस का ये दो हो गए तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे फाइनल रूप से प्राप्त हो गया मेरे को y की घात 0, तो y की घात 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उसका मैक्सिमम चांस में आंसर 1 होता है। अगर आपने इसको सोल्व कर रहे हो तो अच्छा है, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो सीधा इसका 1 करिए और इसको आप आगे बढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक कार्यालय है उसमें कुछ कुल कर्मचारी हैं, उनका 3/5 क्या है महिलाएं हैं, और शेष क्या है पूछा, शेष कितने बच जाएंगे, तो 3/5 महिलाएं हैं, शेष बच जाएंगे अपने पास में 2/5 बच जाएंगे। तो देखिए जैसे अपन इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया M फॉर महिला लिख दिया और P फॉर यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या पुरुष लिख दिया। अब जब महिलाएं कितनी है 3/5 है, तो पुरुष कितने हो गए यहाँ पे 2/5 पुरुष हो गए अपने पास में। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ भाई आगे, यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/5 भाग अनुपस्थित होता है तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। ये अनुपस्थित देखो यहाँ पे भी एक चीज का ध्यान रखना, आप ये भी अनुपस्थित दिया हुआ है ये भी अनुपस्थित दिए, कई बार उपस्थित दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे आसान हो गया, दोनों जगह सेम दे रखा है उसने, महिलाओं का 2/9 भाग तो महिलाओं को गुणा कर देंगे अपन 2/9 से, ठीक है, और पुरुषों का 1/4 भाग तो पुरुषों को गुणा कर दिया मैंने 1/4 से। अब ये क्या कर दिया गुणा कर दिया 1/4 से, मैं क्या करूँ दोनों जोड़ दूंगा, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये कट रहा है 3 बार और ये कट रहा है यहाँ पे 2 बार, तो फाइनल रूप से मेरे को यहाँ से प्राप्त होगा 2/15 प्लस यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 1/10। जब इसका अपना एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा 30, ठीक है 30 आ गए और 15 का इसमें बढ़ा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 7/30। कितना भाग अनुपस्थित था उसका कुल कर्मचारियों का 7/30 भाग यहाँ पे क्या था अनुपस्थित था, ठीक है। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 53 नंबर का है, एक निशानबाज के लक्ष्य भेदन की क्षमता की प्रायिकता कितनी है यहाँ पे 0.75, तो 0.75 को अपन 3/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर वो 4 बार प्रयास कर रहा है दोस्तों तो उसका 3 बार क्या हो रहा है सफल हो रहा है, लक्ष्य उसको भेद रहा है। अब ये बोल रहा है कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की जो प्रायिकता है उसकी 0.99 से अधिक हो। तो दोस्तों उसको 3 बार जब चला रहा है तो तब तो उसकी प्रायिकता 0.75 आ रही है, तो उसको 3 से ज़्यादा बार चलाना पड़ेगा। तो जब वो 4 बार चलाएगा जब भी उसको लक्ष्य की जो भेजने की प्रयास है, ठीक है, एक बार लक्ष्य को भेजने के लिए
तो 3 से ज्यादा बार चलाना पड़ेगा, 4 बार चलाएगा जब उसकी जो प्रायिकता है वो यहाँ पे बढ़ के आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और 50 जैसे 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, ये क्वेश्चन 54 नंबर का, ये भी एक 3D का क्वेश्चन है दोस्तों। और इस तरीके का क्वेश्चन मतलब प्री लेवल में, और वो भी वीडियो में देना, मतलब पता नहीं किस क्या सोचकर इन्होंने दिए थे। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं आप छोड़ दीजिए उनको, अगर आप पता नहीं है ये क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये ऐसा कुछ सर्कल बनते हैं, ये अपना हो जाता है यहाँ पे, आपको पता है वाई एक्स होता है, ये होता है अपना एक्स एक्स, और ये माइनस का वाई एक्स हो जाता है, और ये माइनस का एक्स एक्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दिए हुए समीकरण, इसका मतलब है कि ये जो वर्त, तो यहाँ पे 2 वर्त को समीकरण दिए, एक समीकरण तो ये दिया वर्त का, और एक वर्त का समीकरण ये दिया। इसका मतलब इसका जो केंद्र है उसका एक्स पे जाते तो एक आता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 माइनस का 1 माइनस के 2 1 2 3। ठीक, इसी प्रकार से ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वृत्त है इसका एक्स एक्स पे 1 जाएंगे अपन यहाँ पे, और वाई पे क्या है 3 है, तो इसका जो है केंद्र है वो ये रहेगा यहाँ पे, इसका केंद्र बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण है इसको भी मैं अगर इस रूप में लिखूंगा यहाँ पे, तो इसका जो समीकरण दोस्तों वो बन के आएगा x माइनस का 4 का यहाँ पे, इसको देखिए आप अगर दिया समीकरण आता है तो उससे अपने इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। x तो x माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस का 1 हो जाएगा, उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, और बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ये 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है, ये जो आर है ये क्या है, त्रिज्या को इंगित करता है। तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या अपने को पता नहीं है, तो इसकी त्रिज्या के यहाँ पे आर है। और दूसरा जो यहाँ पे इसको मैंने इस रूप में लिख लिया है x माइनस 4 को स्क्वायर प्लस y प्लस का 1 का, तो इसका जो x एक्स पे तो प्लस का 4 रहेगा, यानी इसके बराबर में रखूंगा, तो इसका मतलब कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसका वर्त है इस, और ये वाई एक्स पे माइनस का 1 रहेगा, तो इसका यहाँ पे क्या बढ़ेगा, केंद्र बढ़ेगा। लेकिन इसकी त्रिज्या दोस्तों दी हुई है मेरे को कितनी है, 3 है। जब इसकी त्रिज्या दी हुई है मेरे को 3 है, और यहाँ पे देखूंगा मैं यहाँ से जैसे मैंने एक सीधा यहाँ पे 1 पे आई और -1 तक गई है। ठीक है, इसके बाद में सीधा यहाँ से गया अपन, ये इसका यहाँ एक दूसरा जो वर्त है इसके केंद्र पहुंच गए पहले वर्त से। तो अगर मैं दोनों के वर्तों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे कितना हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो 3 तो ये हो गई लंबाई यहाँ तक, और 1 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 4 हो गई। अब यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक जाते हैं तो 4 है, लेकिन ये यहाँ से 1 से जा रहे हैं, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 3। अब आपसे पूछे तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 5 है। अब ये जो नीचे वाला वर्त है इसका त्रिज्या मेरे को दी हुई है, यहाँ पे क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। तो ये वर्त मतलब यहाँ पे बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। दोनों वर्त क्या है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब कुछ ये इस प्रकार से एक वर्त तो इसका ये बन गया, और दूसरा जो वर्त बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से ये दूसरा वर्त बनेगा। ठीक है, ये मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ। एक वर्त तो इसका ये बन गया, ये देखिए वो आप कर देते अपन नहीं बढ़ा सकते, जैसे आप बोलोगे सर आपने केंद्र के पास से गुजार दिया, लेकिन नहीं है, दो जगह से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ से भी गुजर सकता है, कहीं से भी वो गुजर सकता है, केंद्र अंदर भी ले सकता है। अब यहाँ से तो आपको ये पता है कि ये जो लंबाई है इसकी ये कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब ये क्या ज्ञात करवा रहा है, आर का मान ज्ञात करवा रहा है। यहाँ पे आर क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 5 है। तो यहाँ पे तो जो यहाँ नीचे वाला जो दे रखा आपको, इसकी त्रिज्या कितनी 3 है। तो अगर r बराबर 2 होगा तो ये इसको प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब बाहर से स्पर्श करेगा, तो r बराबर 2 नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत है।
आर का मान 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो, कम होगा तो ये बिल्कुल इसको स्पर्श नहीं करेगा। अब यहाँ तो ये तो आर का मान 2 से बड़ा हो सकता है। अब 2 से बड़ा तो देखिए दोस्तों, अब इसने 2 से बड़ा लिख दिया तो इसने कोई लिमिट नहीं रखी, यहाँ से आर का मान 2 तो यही हो जाता है, लेकिन आर का मान 2 से बड़ा तो आर का मान 2 से बड़ा यहाँ तक भी हो सकता है। अगर ये जब यहाँ से हो जाएगा तो ये इसको प्रतिच्छेद नहीं करेगा, फिर तो ये जो नीचे वाला वर्त है वो इसी के अंदर हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये ए राइट हो जाएगा, ए होगा। क्यों होगा? देखिए आर का मान 2 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो इसने कंडीशन दे दी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाई आर का मान 8 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से सीधा इसके केंद्र तक आ रहा हूँ तो दूरी कितनी हो रही है, दोनों की 5 हो रही है, लेकिन इसके केंद्र से जैसे मैं यहाँ पे आगे आता हूँ इसकी त्रिज्या तक कितनी हो जाती है, 3 और जोड़ देते हैं अपन उसमें, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, यहाँ पे 8 हो जाती है। अगर इसकी त्रिज्या 8 हो गई, मान लीजिए तो 8 हो गई, तो ये है ना इसका ये वाला जो आवरण यहाँ से गुजरेगा दूसरे वर्त के ऊपर से जाएगा, तो ये प्रतिच्छेद यहाँ पे नहीं कर पाएगा, इसके अंदर ही इसको कवर कर लेगा। इसलिए जो वर्त ये आर है इसका मान यहाँ पे 2 से बड़ा और 8 से छोटा यहाँ पे होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या आप ये मतलब ये देखिए तो ये भी 2D 3D का क्वेश्चन है, जो एक तरीके से टफ क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने दिया है तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया और उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल ये समझ में आया भी होगा। अब देखिए इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वो जिसका दिया हुआ है यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन अपने को वर्गों का योग दिया, विषम संख्याओं के वर्गों का योग का अपन यहाँ पे सूत्र लगा देंगे कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है यहाँ पे दोस्तों प्रथम एन का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर, एन तो मैंने बाहर लिख दिया, 4n स्क्वायर माइनस का 1 बटा का क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एन का मान क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे आप एन का मान यहाँ पे क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब 10 क्यों रहेगा, 10 इसलिए रहेगा कि ये प्रथम यहाँ पे 1 से लेकर 19 तक करेंगे तो ये प्रथम 10 विषम संख्याएं यहाँ पे होंगी, और एन यहाँ पे विषम संख्याओं का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब संख्याओं की संख्या का। तो 10 1 हो गया, यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये गुणा कर देंगे 4 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। जैसे इसमें अपन हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 399, और ये 10 और आ जाएगा तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, बटा ये हो जाएगा 3। अब 3 से मैंने इसको डिवाइडेशन किया है यहाँ पे, तो 1 3 3 और ये 0 आ जाएगा, 1330 इधर राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम एन जब विषम संख्याएं हो और उनके वर्गों के योग की बात हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे। एन अभी यहाँ पे एन प्रेजेंट कर रहा है, प्रथम एन की जब बात होती है तभी ये यूज होगा। यहाँ पे प्रथम एन याद कर रहा है संख्या, यहाँ पे 1 से 19 तक जाते हैं तो 10 विषम संख्याएं यहाँ पे होती हैं। अब इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मतलब ये तो और भी खतरनाक है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में देना ही उचित नहीं है कंपटीशन के में। ये तरीके साइंस मैथ वाले जो स्टूडेंट है उनके चलने वाला क्वेश्चन लेकिन दे दिया, और ये IIT का है क्वेश्चन, अभी ये IIT 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसका मान, अब किसका मान निकालना है अपने, इसका मान निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसलिए भी कराना देखिए दोस्तों जरूरी है कि इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आगे भी आ सकता है, अगर इसने अब दे दिया तो कोई इनका भरोसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अपन आगे लिखेंगे तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं v वेक्टर डॉट u क्रॉस का w। इसको आगे जब अपन ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। तो जब इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे आगे, तो इसका मान अपने जस्ट फिर इसको आगे अपन लिखेंगे, और आगे डॉट लगाया हुआ है इसमें, तो डॉट यहाँ पे 2 ये तो एक सदिश हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, वेक्टर हो गया, u वेक्टर है और ये v वेक्टर क्रॉस का w वेक्टर है। इनको और आगे अपन हल करेंगे तो एक तो हो जाएगा अपने u वेक्टर के ऊपर ये बाल लग जाएगा, यहाँ पे भी जैसे ये क्या है, ये v वेक्टर है तो v वेक्टर क्रॉस का w वेक्टर है, इनका भी यहाँ पे बार बढ़ा दिया, और ये इनके दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या हुआ है यहाँ पे कोस एल्फा हुआ है,
कोस एल्फा यहाँ पे हो जाता है। इन दोनों के बीच का कोण, इस प्रकार से उसको हल करते हैं। अब मैं ज्ञात करूंगा अपना इसका मान पहले। ये तो क्या है, इकाई सदिश दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो u वेक्टर है एक इकाई सदिश है, यानी इसका मान जो दिया है दोस्तों, इसका मान तो यहाँ पे 1 है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो इसकी देखिए आई, ये जे कैप, ये हो जाएगा यहाँ पे के कैप, ठीक है। आई जे के कैप हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 2, 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, और ठीक इसी प्रकार से 1, 0, ये हो जाएगा कितना 3। इस प्रकार से रहेगा। इनको जैसे मैंने हल किया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप और 3 निगम 3 और 3 से 0 का चले जाएगा माइनस का, ठीक है, 3 माइनस का 0, और इसके बाद में यहाँ पे माइनस का आई के बाद जे कैप रहेगा माइनस का, और जे में जैसे ये करें 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1 करें, गुणा करें माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे जैसे ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या देंगे अपन के कैप, और के कैप करेंगे तो यहाँ पे इसका टाइप 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये होगा दोस्तों, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये फाइनल रूप से, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मान हो गया 3 आई कैप माइनस का 7 जे कैप, ठीक है, 7 जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। अब ये तो मान इसका आ गया, लेकिन अब यहाँ पर बात इसके जैसे बार बार लगा हुआ है, इसका मोड लगा हुआ है, तो इसके मोड की वैल्यू जब निकालेंगे तो इनका क्या कर देता है अपन, स्क्वायर करके रूट कर देते हैं, जो भी इनके गुणांक है, यानी 9 प्लस स्क्वायर करें तो माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 49 प्लस का 1 कर देंगे, और इसका कर देंगे अपन यहाँ पे रूट। कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 50 49 50 और 59 हो जाएगा, रूट में 59 आ जाएगा। और ये रूट में जो 59 आएगा, मैं क्या करूँगा, जो आपको दिख रहा है इसमें रखूँगा यहाँ पे मान, इसमें मान रखूँगा, तो 1 डॉट रूट का 59, ये हो जाएगा यहाँ पे कोस एल्फा, ठीक है। अब ये मान ज्ञात कर रहा है अधिकतम का दोस्तों। अब अधिकतम आपको पता है, जो कोस है उसका अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, और न्यूनतम क्या होता है, उसका मान 0 होता है। अगर न्यूनतम मान ज्ञात करवाता तब तो हो जाता है इसका मान 0, लेकिन जब अधिकतम ज्ञात करवाते तो कोस एल्फा का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो रहा है, और 1 को अपन गुणा करेंगे रूट का 59 से, तो रूट का 59 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 57 नंबर का है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें मैंने देखा दोस्तों, आपको मैंने मेंस का करवाया, मेंस का तो मेरे को और भी इजी लगा। ये प्री में मतलब इन्होंने कुछ ऐसे सवाल दे दिए, और इस तरीके के सवाल जब आ जाते हैं एग्जाम में तो आप उनको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहाँ पे कंपटीशन है, ये जो है सदी से इनका कोई मतलब नहीं है। ये ओनली जो साइंस के स्टूडेंट है जो पढ़ रखे हैं वो कर सकते हैं, उनको भी कंपटीशन में आने के बाद में ये चीज़ें से कोई काम नहीं पड़ता, तो इनसे दूरी ऑटोमेटिक हो जाती है, इसलिए आसानी से वो भी इनको नहीं कर पाएंगे। जो टीचरों की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा तो उस टाइम पे आप उनको तुरंत क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया 57 नंबर का है। 57 नंबर का क्वेश्चन जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है कि 1 माइनस का साइन थीटा बटा 1 प्लस का जो साइन थीटा है। तो मेरा एक उद्देश्य रहता है यहाँ पे, इसको परिमेयकरण कर दूंगा मैं,
और इसको क्या करूंगा, 1 माइनस साइन थीटा। प्रमेयकरण में क्या है, उद्देश्य होता है नीचे का एक होना चाहिए वहां, इसलिए इसको मैं 1 माइनस के साइन थीटा से क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे इसको गुणा कर दूंगा। तो जैसे ऊपर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो इसको मैंने जैसे ऊपर नीचे गुणा किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा बटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर। ये टोटल क्या है, इसमें रूट में ये मैंने क्यों किया, इसको मैंने क्या कर दिया था, विपरीत चिन्ह से, यहाँ से प्लस का चिन्ह तो माइनस के चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसलिए ये तो स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से माइनस होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जैसे अभी यहाँ पे तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट भी है, तो ये स्क्वायर इसका रूट हटा देगा, तो अपने को अंश में प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस का क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस का अपने को प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस का साइन थीटा अपने को प्राप्त हो गया। अब नीचे प्राप्त होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये रूट में है इसलिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा अपने पास में कोस थीटा। अब बाकी कुछ सवाल हो गया। अब देख 1 बटा जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोस थीटा का मैंने इसमें भाग दे दिया और इसमें भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास में सेक थीटा और ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में देखेंगे आप, सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये तो इजी था, लेकिन इसमें 2 सवाल दिए थे, 2 में से तो ये तो दोस्तों और भी बिल्कुल मतलब कंपटीशन से बिल्कुल बाहर का था। इस तरीके के सवालों को आपको छोड़ के आगे यहाँ पे बढ़ना उचित है। अब देखिए आगे देखेंगे कितने तक हो गए, 57 तक हो गए यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 58 नंबर का, इसमें दिया हुआ है गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 1 की घात कितने भी कर लो उसका तो इकाई अंक मतलब 1 ही होता है, 1 की घात। 7 की जैसे घात 4 के गुणे में जाती है तो इकाई का अंक 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे घात 4 के गुणे से 1 ज्यादा है तो वो 1 को फिर अपन 7 से करेंगे 7 हो जाएगा। 7 गुणा मल्टीप्लाई ये वाला 1 से करेंगे अपन, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये तुरंत होने वाला है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स एक कार्य को 14 दिन में कर रहा है और वाई उसे 21 दिन में पूरा कर रहा है। अगर दोनों मिलकर कार्य तो प्रारंभ कर दिए, लेकिन जब कार्य खत्म होने वाला तो उसे 3 दिन पहले क्या किया, एक्स उस कार्य को छोड़ के चला गया, तो कार्य को पूर्ण होने में लगने वाला दिनों की कुल संख्या ही ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो अपन इसको भी हल कर लेते हैं, ये भी आसान है। इस तरीके की क्वेश्चन तो आ जाए तो ठीक है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे वेक्टर दे रहे हो तो ये मतलब एक तरीके से नाइंसाफी है, अनुचित है ये चीजें। तो देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स क्या कर रहा है, तो एक्स को अपन निकाल लेंगे कि 3 दिन तक। अब मैं देखिए इसको करूंगा तो एक आपने यहाँ पे करते हैं 1 दिन का 1 बटा एक्स कितना करेगा 1 बटा 14, ठीक है, और वाई करेगा 1 बटा 21। लेकिन जब देखिए दोस्तों काम जब खत्म होने वाला था तो उससे 3 दिन पहले क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक जब काम छोड़ दिया तो 3 दिन तक किसने किया, वाई ने किया ना। वाई जब 1 दिन का 1 बटा 21 करेगा तो 3 दिन का कितना बटा 21 करा उसने, 3 बटा 21 कर दिया, यानी उसने एक यहाँ काट देंगे, कैंसिल आउट 7 बार हो रहा है, यानी उसने 1 बटा 7 काम यहाँ पे कर लिया। 1 बटा 7 काम कितने दिनों में किया उसने दोस्तों, 3 दिनों में कर लिया। बाकी बच्चा हुआ कितना काम था, 6 बटा 7 काम। 6 बटा 7 काम को तो दोनों ने मिलके किया है भाई। 1 बटा 7 काम तो उसने अकेले किया है, किसने किया है, ये वाई ने किया है। ये तो है वर्किंग, और ये जो इसके हैं ये हो गए डेज, ठीक है, डे हो गए तो 3 दिन। अब ये क्या करेंगे अपन, इनका निकाल लेंगे। ये भाई 1 बटा 14 प्लस का 1 बटा 21, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कर लेंगे, मान लिया मैंने x मान लिया, टोटल इन्होंने मिलकर एक x दिनों तक 7 काम किया, और प्लस जो भी आएगा x का मान उसमें अपन 3 ऐड कर देंगे। टोटल इन्हें पूरे कार्य पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की संख्या टोटल उसमें ऐड कर देंगे अपन। तो यहाँ इनका अपन एलसीएम ले लिया मैंने, तो 42 इसका एलसीएम आ चुका है, और जैसे 42 एलसीएम आया तो 4 42, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, बराबर 6 बटा 7 तो रहेगा। ये 6 बटा 7 काम इन्होंने 7 मिलकर किया है, तो 7 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, 6 टाइम्स हो गया यहाँ इसका x गुणा में। अब यहाँ पे बच जाएगा 6, और ये 5 बटा 6, 5 बटा 6 इधर चला जाएगा, तो जो मेरे पास फाइनल रूप से x बराबर प्राप्त हो जाएगा 36 बटा के 5। कितना प्राप्त हो गया मेरे पास में 36 बटा के 5।
इतने दिन दोनों मिलकर काम किया है, यानी इसको मैं हल करूँगा तो 7 सही 1/5 मेरे पास में यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ गए। इतने दिनों तक उन्होंने क्या किया, साथ में काम किया। लेकिन अब ऑप्शन देखोगे आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि इसमें 3 दिन और टोटल, इसमें क्या बोला, कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे +3 और इसमें ऐड करेंगे। अपन क्या करेंगे, +3 और इसमें ऐड कर देंगे। तो +3 ऐड किया तो 7 3 ये होगा 10 सही 1/5 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि स्टूडेंट हमेशा ये चीजें सिखाई जाती है कि जो लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ पे जब 20 वस्तु खरीद रहा है तो और 16 बेच रहा है तो 4 का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसको तो हानि प्रतिशत वो डायरेक्ट सीधा सेट क्रय मूल्य पे यहाँ पे निकाल देते हैं। वो यहाँ पे सीधा क्रय मूल्य पे निकाल देते हैं। वो चीजें मतलब वो चीजें कब अप्लाई होती है, वो चीजें जब अप्लाई होती है जब यहाँ पे वस्तुओं की संख्या न देकर वो कोई चीजें जब यहाँ पे कीमत दे देता है या मूल्य दे देता है तब तो वो चीजें अप्लाई हो जाती है कि उसका जो है वो क्रय मूल्य पर अपन यहाँ पे निकाल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे वो 20 सामान तो लेके आ रहा था, 20 वस्तुएं लेके आ रहा था और उसने 16 वस्तुएं यहाँ पे क्या कर दी, बेच दी। तो 16 बेचे तब उसने कितने का लाभ कमाया, 4 का। 16 पे कितने का लाभ कमा रहा है वो, यहाँ पे 16 बेच के 4 का लाभ कमा रहा है। बोला 100 कर दो, 4 से 4 बार कैंसिल आउट हो गया और 4 से 25 बार कैंसिल आउट हो गया। उसका लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा यहाँ पे, लाभ प्रतिशत उसका आ जाएगा यहाँ पे 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने बताया आपको इसमें दिक्कतें यहीं पे होती है, इजी सवाल है। अपन जब यहाँ पे अगर पैसों के जब दिए हुए होते तो अपन क्रय मूल्य पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है स्टूडेंट, इसको 4/20 करके 20% निकाल के आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 16 वस्तु जब बेच रहा है तो उसके 4 वस्तु फ्री कर ली ना। भाई 20 वस्तु ला रहा था उसमें 16 बेच रहा था तो जब 4 तो बचा रहा था, 4 कितने में बचा रहा, 16 वस्तु बेच के 4 उसने फ्री कर ली, खुद के पास रख ली वो। तो 4 का लाभ कितने पे हो रहा है, 16, इसलिए यहाँ पे 25% का लाभ यहाँ पे होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो जो मैंने सोल्यूशन कराया है वीडियो का ये भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप बाकी की जो और शिफ्ट है उनके भी अपन सोल्यूशन कराएंगे और जल्दी एक जो एग्जाम आएगी पोस्ट पे मेरा फोकस है। मैं कंटिन्यूसली उसके टाइम पे आपको जीके की इनके रीजनिंग की क्वेश्चन आपको यहाँ पे समय समय पर बताता रहूँगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।